नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि लगातार पंचायत नामक कार्यक्रम के तहत हम लगातार बिहार के पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं और आज इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं वैशाली ज़िला के हाजीपुर के सहदुल्लापुर सातन पंचायत में, जहां पर चूँकि वस्तु स्थिति क्या है ये जब तक ज़मीन पर नहीं जाया जाएगा तब तक पता नहीं चलती है। लगातार अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें आती हैं, लेकिन वास्तविकता पता करने के लिए आपको उस जगह पे जाने की ज़रूरत हो जाती है। तो इसी कड़ी में हम आज आप पहुँचे हैं सहदुल्ला पंचायत में, और जहाँ के मुखिया जो हैं वो बच्चा बाबू यादव उनका नाम है, जो बच्चा बाबू सिंह यादव जो सहदुल्ला पंचायत में हैं। और हमारे साथ आज इस पूरे संवाद में बनने के लिए मौजूद हैं करुणेश कुमार, जो ये भी मुखिया प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, पिछले पंचायत में भी मुखिया का चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर आए थे। अब हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस पूरे पंचायत में सहदुल्लापुर सातन जो पंचायत है इसमें विकास कार्य क्या हुआ है, और चूँकि प्रत्याशी ये भी हैं, इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि जनता में अपना विश्वास कैसे जमाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सहदुल्लापुर सातन ये जो पंचायत है, चूँकि आप इसके प्रत्याशी भी रहे हैं, इस बार भी चुनाव लड़ने वाले, विकास क्या हुआ है? जी, सब विकास की गति बहुत अधूरी रही सहदुल्लापुर पंचायत के। वर्तमान मुखिया रहे वो बिल्कुल जो है यहाँ से अलग रहे, देख रेख नहीं। वो एक बिजनेसमैन है, एक सफल बिजनेसमैन है, कई लाइसेंसधारी है हाजीपुर में। वह जो है जनता के प्रति उनकी जो है देख रेख, उनकी लगाव, उनकी स्नेह नहीं है। वो अपना बिजनेस देखते हैं और बिजनेस के पर्पज़ से इन्होंने पंचायत को देखा। वह जो है फुल्ली टाइम हाजीपुर रहते हैं, डेरा डंटा घर है, यहाँ कभी आज के देख लेते हैं। पूर्व में नल जल का काम शुरू हुआ ये पीएचडी द्वारा, जो कि अभी भी पाइप जो मेरे दरवाजे पर ऐसी टूटा पड़ा हुआ है, अभी खुला है। पानी दिया गया तो जहीं तहीं पानी रोड पर निकल आया, उसके कोई देख रेख नहीं है। टैंक लगा उसमें जो है नल जल का, और टैंक फट गया, टैंक फटा पड़ा है, उसकी जो है सूचना दे दी गई पीएचडी द्वारा, पीएचडी के जो है ऑफिस में, लेकिन उसका कोई देख रेख नहीं, उसी पड़ा हुआ है। जनता के लिए जो है 13 वार्ड है, इसमें पीएचडी और मुखिया द्वारा बहुत इनका काम पूरा किया गया नल जल योजना के, जो कि मुखिया द्वारा जो किया हुआ है तो बिल्कुल ही माने अधूरा एकदम जो है। पाइप से लेकर सभी चीज़, कोई चीज़ सही नहीं है। कहीं पर पाइप जहीं के तहीं एक बार स्टार्ट करने पर 10 जगह सब लीकेज। कोई जनता को मुहैया पानी जो है उनको नहीं सही से कोई भी चीज़ उनको माने मिल रही है। सभी चीज़ उनके जो है नल जल में योजना में जो भी माने लगे वो जो है सभी रोड सड़क जहाँ भी लगे वो सब कोई काम मानक थी दृष्टि में पूरा नहीं है। जो एक जो है सही दृष्टिकोण से होती, सही लोगों को माने पानी मुहैया होता, सभी लोग को जो समय पर मिलती, इसके न कोई देख रेख है न कोई इसका कोई जो है इस पर सुनवाई है कोई। ऐसे सहदुल्लापुर पंचायत जो सातन भी इसको कहा जाता है, इसमें मूलभूत समस्याएं, चूँकि जनता के बीच जब आप जाएंगे और जब जनता के बीच आप जा रहे हैं तो मूलभूत समस्याएं जो इससे पहले मुखिया रहे उन्होंने क्या किया, और चूँकि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आप जनता से उन कौन सी सुविधा जो है उनको मुहैया कराने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए एक्चुअली पंचायत में? जी सर, देखिए जनता के मूलभूत जो है सब सुविधा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, और सबसे मुख्य जो है जनता की मांग है शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका जीवन स्तर जो है वो ग्रामीण जीवन है। ग्रामीण जीवन में यहाँ जो है अभी भी शिक्षा के अभाव है। स्कूल सारे, चाहे अस्पताल, चाहे पीएचसी, सब कुछ रहते हुए भी इस पर कोई देख रेख नहीं है। मान लें कि पंचायत के जो मुखिया हैं उनको सभी क्षेत्र में देखना चाहिए, सभी देख रेख करना चाहिए, हमेशा 24 आवर उनको यहाँ रहना चाहिए। और यहाँ के समस्याओं के चूँकि इतने प्रतिनिधि हैं तो उनको कोई क्षेत्र में जो है वो नहीं देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ माने रहते नहीं, उनका माने बिजनेस से ज़्यादा लगाव है। और फुल्ली जनता के ये सेवा की चीज़ है। ये जो प्रतिनिधि कोई भी माने हो, वह उनके स्वभाव, उनके विचार, उनके स्नेह, उनके जनता के प्रति प्रेम और निस्वार्थ जो है रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो है वह बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल सेवारत,
बिल्कुल जो है जनता से जो है प्रेम करने वाले होना चाहिए। जनता से जो है उनसे अपने से ज़्यादा उनका जो है वह बिल्कुल सिंपल में रहे। तो जो है पंचायत में जो है सबसे भागीदारी है उनके कि जो है अगले जो है यहाँ पर जैसे नाबार्ड है, चाहे बहुत सारे योजनाएं आई, जैसे कि जो गरीब गुरबा जनता है उनको कुछ सब्सिडी पर भेड़ पालन, बकरी पालन, चाहे कुछ गाड़ी, चाहे बहुत सारे माने सुविधाएं माने उनको मिलते हैं, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है, कोई कहने वाला, कोई उनको देने वाला नहीं है कि क्या मिला क्या आया। पेपर द्वारा देखे गए मुखिया जी के, वो तो माने देखते नहीं हैं। तो इस तरह के बहुत माने योजना है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई। गरीब बस्ती में जो गरीब गुरबा हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उनको जैसे लघु कुटीर योजना, चाहे मत्स्य पालन, भैंस गाय जो है डेयरी, हाँ डेयरी उद्योग की जानकारी, चाहे शेड का है जो माने शेड जो रखने की। इस पर हम आएंगे, लेकिन ये जानना पहले कि जो योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही है, नल जल योजना के बारे में तो आपने बताया, यहाँ एक कृषि से रिलेटेड भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो पंचायत स्तर पर किसानों को सुविधा मुहैया कराना हो, या फिर अगर हम बात करें पशुपालन की जो अभी आप कह रहे थे, इसमें एक योजना चलाया गया था कि आप शेड बनाइए और पशु पालिए और सरकार उस पर अनुदान देगी, और इसका सारा जो प्रतिनिधित्व था वो ब्लॉक और मुखिया के द्वारा किया जा रहा था। तो ये आपके पंचायत, यानी कि ये जो पंचायत है, इस पंचायत में इस योजना का लाभ कहाँ तक पहुँचा और लोग कितने जागरूक हुए? देखिए, इस शेड की जो है पशुपालन की, जो पशु सुरक्षा, पशु जो है कि उनके देखभाल के, तो शेड तो बिल्कुल ही नदारत है, बिल्कुल ही नहीं। कहीं इक्का दुक्का माने वार्ड में कहीं एक आध गो एक भी नहीं बना है। 13 वार्ड है तो हमको लगता है कि एक वार्ड में एक शेड भी नहीं बन पाया, एक भी नहीं। इसका कारण क्या रहा है? मतलब इसका कारण रहा कि जो है जो पंचायत के मुखिया है इस जैसे या तो फंड को, इस पैसे को कन्वर्ट करके दूसरे में जो है जो ले गए, या जो बनाए नहीं। चूँकि कुछ हमने पता किया पंचायत में कि बना करके तब इसकी जो है राशि मुहैया की जाएगी, तो वो अपने से जो है किसी को लगाना नहीं चाहे कि पैसा अभी बनवा दिया जाए, इसके बाद वो मिले। और दूसरे है कि हम लोग के जो राशि मिलती है उसमें से बहुत सारे बहुत ज़रूरत कोई दूसरे कामों में माने लगा देते हैं, जिसमें आय कम हो, जिसमें कोई बेनिफिट ना हो, उस काम को नहीं करना चाहते। जिसमें डायरेक्ट तुरंत के तुरंत बेनिफिट हो, उस काम को बहुत जल्द जो है निपटारा करते हैं। जैसे और ये शेड है, चाहे ये जो पशुपालन की देख रेख, बहुत कुछ जैसे बकरी पालन के शेड, चाहे मुर्गी पालन का है, जो ये सब बिल्कुल किसी को माने मिला ही नहीं। लगता है कि किसी को पंचायत भर में घूम के देख लें कि शेड का वो कहाँ बना, या मुर्गी पालन या भैंस पालन या ये जो है से कहीं पर कुछ देखने को यहाँ नहीं है। तो चूँकि पंचायत नामा कार्यक्रम हम लगातार आपको ये बताते आए हैं कि बिहार में कोई ऐसा पंचायत नहीं होगा जिसमें घोटालेबाजी की बातें सामने नहीं आ रही हैं, और बिहार के तमाम पंचायतों में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो मूलभूत योजनाएं, जो सरकार का कल्याणकारी योजनाएं कही जाती है, वो पंचायत स्तर तक पहुंचने के बाद धराशायी हो जाता है। और इसी कड़ी में बहुत सारी योजनाएं हैं। नल जल योजना जो अभी चर्चा में है, इस पर मुख्यमंत्री साहब ने भी जांच के आदेश दिए हैं, और करीब 12-13 जिलों में बहुत सारे मुखियाओं पर इस तरह के मामले जो हैं वो डाले गए हैं। एक और मामला आपको बता दें कि वृद्धा पेंशन, नल जल योजना के अलावा वृद्धा पेंशन है, पशुपालन योजना है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें एक और तथ्य सामने आती है कि जो अभी मनरेगा का कार्यक्रम हो रहा है, मनरेगा के तहत जो चीज़ें कराई जा रही है, इसमें भी बहुत सारे कामों में धांधली होने की बात कही जा रही है। आवास योजना जो है, इसमें भी बहुत सारी धांधली हुई। तो हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभी जो मनरेगा का कार्य, जो पंचायत में पौधा लगाने के, उनकी देखरेख करने की बात चल रही थी, या नली गली भी जहाँ पे खेतों में है उनकी साफ़ सफाई करने का, नहर से जोड़ने की जो बात हो रही थी, किस तरह का कार्य इसमें चल रहा है आपके पंचायत में? मनरेगा का
देखिए मनरेगा का कहीं कुछ नहीं है। जो बहुत 10-15 साल पहले पेड़ मैंने लगा दिया गया, अभी कहीं पर कोई पेड़ पौधा, कहीं पर विकास के जो गति कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मनरेगा की स्थिति बहुत बद से बदतर है। किस तरह हमने पता किया सब लोग कि किस तरह से पैसा के उगाही नाम दे करके सब गवर्नमेंट से तो अपना ले लिए। अच्छा, कैसे इसमें पैसा की उगाही कैसे होती है? पैसे की उगाही जैसे कि वो क्या करते हैं कि जिनका नाम दिए हुए हैं, जोड़े उसमें नाम दर्ज किए हुए हैं कि मनरेगा में मजदूर है, इतने लोग सम्मिलित हैं, वो जो है से सब करके नाम अपना और वो अपन निकासी कर दें कि हो गया, सब अपना इसी तरह अपना दिखा दिए। ऊपर मतलब से कोई जो मनरेगा में जो नाम डाला गया है वो घर पे बैठे हुए काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी पैसा निकाल के उनको आसानी से मिल जाते हैं। उनको कोई 100 दिन रोजगार गारंटी है जो है, उस भी जो है कोई अता पता न काम करेंगे, कहाँ करेंगे न करेंगे, उनको स्वतः सब कुछ मिल जाता है। मनरेगा के तो स्थिति जो है सबसे खराब है पंचायत में मनरेगा के। इसमें कभी कोई कहीं देखने वाला कोई रोड सड़क रास्ता, कोई मनरेगा के तहत कोई भी कार्य सफल नहीं है। वो एकदम सबसे मनरेगा की स्थिति हो रही है। इंदिरा आवास, चूँकि ये भी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें ये कहा गया कि इंदिरा आवास में सबको घर देने की बात कही गई, चूँकि इसमें भी लगातार धांधली की बात कही जा रही है और हो भी रही है, तो आपके पंचायत में इंदिरा आवास के योजनाओं पर क्या विचार बनता है और किस तरह की यहाँ पे योजना चल रही है? हाँ, देखिए इंदिरा आवास की योजना है, वो इस पंचायत में इंदिरा आवास की स्थिति जो है वह एक मन मुताबिक मन फूले लोग हैं जिनके अपने मन स्वरूप अपने विचार स्वरूप देना चाहते हैं। जैसे एक घर में 6-6, 7-7 इंदिरा आवास, मतलब एक ही घर में 6-7 भाई हैं तो उनका 6-6-7 उनका मकान बना हुआ ऑलरेडी, कोई जो है बना हुआ है, लेकिन इनको दिया जाए, इनको सही जो है तथाकथित तथा कि जो मकान बने हुए हैं जो चाहे जो संपन्न है व्यक्ति, तो उनको कोई देख रेख नहीं है कि वो बीपीएल गरीब हैं, गुरबा हैं, सबसे गरीब हैं, उनको चाहिए मकान सबसे पहले। तो उनको कोई देख रहे, नीचे से ऊपर कोई देखने वाले नहीं है कि क्या माने इनके कौन जांच करेंगे, कैसे करेंगे, कौन दे रहे हैं। इंदिरा आवास सहायिका है नीचे से ऊपर, लेकिन कोई सही देख रहे हैं। जैसे बना हुआ है उसमें 40,000, 30,000, 20,000 के जो है रकम है वो अपन लेते रहते हैं, अपना जो है मकान दे दिए। अपने लोग हैं जो अपने संरक्षक हैं, बहुत ही तैसी हैं, उन लोगों को जो है चिन्हित करके दिया जाता है। वैसे अगले बार उनको समर्थन या मिला तो वो चिन्हित कर लिए। बहुत से जाति समाज या वार्ड के चिन्हित कर लिए कि ये समाज के हमको मिला है, तो उस समाज में जो है से अपना कुछ जो है उन लोगों को दिए। लेकिन एक एक जगह 10-10 वो के देना, एक गरीब सबसे है जो 2 वक्त की रोटी नहीं है मिलती है, उनको इंदिरा आवास घर अभी नहीं है, झोपड़ी का है। और अभी जो है पता चले कोई भी आए यहाँ पर जांच कर देखें कि जिनका मकान पता करें कि पहले किसी से पूछ ले कि इनका मकान कब से बना हुआ था और इनको आवास मिला है अभी इंदिरा आवास। कई बहुत सारे लोगों को आवास मिला, जो गांव में सबसे गरीब है उनको अभी तक नहीं है, झोपड़ी है या टूटी फूटी माने रह रहे हैं, चाहे 2 वक्त के भोजन भी नहीं है। उन सारे लोगों को इंदिरा आवास गायब है। उन्हें कोई व्यक्ति मैंने देख ले सही से एक वार्ड में कि सबसे गरीब कौन है और उनके यहाँ जाया जाए तो देखे कि उनके पास कोई मकान नहीं है। हम तो चलेंगे अभी उन सब जगहों पर घूमेंगे और ये देखेंगे कि क्या रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन आपसे चूँकि ये जानना चाह रहे हैं, आप भी प्रत्याशी हैं, एक सवाल बन के आता है कि अभी जो समस्याएं पंचायत में हो रही हैं, इंदिरा आवास हो, मनरेगा का हो, शिक्षा की बात करें, आपके पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? हाँ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पंचायत के अंदर, रामपुर नौसन में है प्राथमिक क्लास। उसकी व्यवस्था कैसी है, मतलब वहाँ पर चिकित्सा होता है? वहाँ पर चिकित्सा के कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पर कोई देख रेख चिकित्सा की नहीं। चिकित्सा के तब यहाँ तक है कि जो उसमें जो है शौचालय हैं, चाहे उसमें मैंने स्कूल के अंदर जो है भवन, वो भी सही ढंग से उनके देख रेख मैंने नहीं कि कोई स्वास्थ्य और आगे के जो है बच्चों के तो देख रेख दूर के बाद। क्या आपका मैसेज क्या होगा जनता के लिए? आपके पंचायत सहदुल्लापुर सातम पंचायत के जनता से क्या अपील करेंगे, अगली बार वो आपको क्यों चुने? ऐसा है कि 5 साल और विगत ये मुखिया जो है इनके पूर्वज जो है विगत 15 वर्षों से मैंने लगातार बने हुए हैं। तो बनने का बहुत सा माने पंचायत में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं,
कुछ खास तबके के लोग हैं, जैसे 7,000 8,000 वोट है चाहे सब है, उसमें 691 में ही जीते हैं। और इसमें अगले बार 14 प्रत्याशी थे, 14-15, तो सभी लोग का माने क्षेत्र है, अपने अपने माने अपने वार्ड में हैं, अपने सारे बहुत सारे प्रत्याशी थे, 200-300 अपने लाए। तो पूरे जो है इस जनता चाहती है कि जो एक जो है सफल सुदृढ़ है कि सच्चे ईमानदार व्यक्ति कोई अगर आए तभी इसका माने भला पंचायत के हो सकता है, कल्याण हो सकता है। आज जो स्वयं में माने स्वावलंबी हो, स्वयं सच्चे हो, स्वयं ईमानदार हो, स्वयं कर्तव्यनिष्ठ हो, स्वयं कोई जो उनके कोई तरह के गलत जो है आचरण, कोई तरह के गलत नहीं हो उनके प्रति, जो हर माने दृष्टिकोण से सबल है, उनको इस बार माने चुनना चाहती है कि हम देखें कि एक कोई सच्चा आदमी आए तो वो क्या करते हैं, वो किस तरह से देख रेख करते हैं। तो इस बार जो है सभी जाति माने धर्म समुदाय के लोग के माने विचार हो रही है कि कोई माने इस बार हम लोग जो है काफ़ी अरसे से ठगे गए हैं, लेकिन इस बार जो है हम लोग कोई सच्चे व्यक्ति को ही चुनेंगे। इस बार जो है बहुत से आएंगे, लेकिन हम उनको दरकिनार करते रहेंगे, कर देंगे। इस बार जो है आवाम के उनके उम्मीद है कि एक जो है सच्चे प्रत्याशी को चुनेंगे। वो उम्मीद किए हुए हैं, उम्मीद रखे हैं, और वो अपना इस बार उम्मीद है कि वो ज़रूर अपना अधिकार को अपना जो है वो देंगे। तो हमारे साथ अभी सहदुल्ला पंचायत के पूर्व प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी करुणेश कुमार थे। हमने इनसे इस पंचायत के तमाम मुद्दों पर चर्चा किया है, और चूँकि अभी हम इस पंचायत के और लोगों से बात करेंगे, और चूँकि क्या काम हुआ है, इस पंचायत की रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है, जो मौजूदा मुखिया है बच्चा सिंह यादव, उन्होंने क्या काम किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है इन 5 सालों का, ये हम जनता से समझेंगे। तो चूँकि बिहार में नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना जो नल जल, चूँकि पंचायतों में अलग अलग गड़बड़ियाँ होते आई हैं, और सरकार इस पर लगातार यही कह रही है कि हम अच्छे काम करते रहें, और बहुत सारे मुखिया पर इस पर आरोप भी लगाए। तो उसी के तहत सहदुल्ला पूर्व पंचायत में हम हैं, और यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि ये नल जल योजना से ये निकली हुई पाइप, और इसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मुखिया साहब से जब इसकी शिकायत की जाती है तो वो भी इस पर मौन हो जाते हैं, और वार्ड कमिश्नर भी कुछ नहीं कहने के लिए चुप हो जाते हैं। तो ये जो मामला है, अभी और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये नल जल योजना का जो हस्त है वो क्या हो रहा है। अब ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं, ये भी नल जल योजना का ही देन है, जिसमें लगातार पाइप फट गया है, लेकिन इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, और ये पानी यूँ ही बह रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये देखिए, यहाँ से ये पाइप आया हुआ है, ये नीचे में जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप आया है और वहाँ पर फटा हुआ है, और आगे फिर हमने आपको दिखाया किस तरह से कि वहाँ के जो हालात है वो कैसा बना हुआ है। अब ये आगे में जो ये घर में पाइप गया हुआ है वो भी देखें, यहाँ तक आप एक घर है जो बन रहा है, और इसमें नल जल योजना का ये पाइप आ गया है, लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। हालांकि यही है नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना जो नल जल योजना कहलाता है, और इसके तहत यही कार्य हुआ है। यहाँ पर एक मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस सारी योजनाओं पर क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें देख रहे हैं, ये नल जल योजना, और ये जो रोड ढाल दिया गया है, रोड बनाया गया है, लेकिन दोनों साइड में जब आप देखेंगे तो इसमें किसी भी स्तर का नाली नहीं बनाया गया है, नाली नहीं बनाया गया है जो पानी का निकासी हो सके। क्या कहना है इस पूरे मामले में कि नल जल योजना या फिर आपके पंचायत का और भी चीज़ें जो है वो कैसे कार्य हो रही हैं और कैसा विकास कार्य हो रहा है? देखिए, यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी का जो भी मतलब नल जल योजना है, चाहे हरियाली योजना है, चाहे इंदिरा आवास का योजना है, चाहे 7 निश्चय में जितनी भी योजना इनका आता है, कोई भी योजना इनका मतलब
बढ़िया नहीं है, सब योजना इनका फ्लॉप कर चुका है। बात रही हमारे पंचायत का, तो सदुल्लापुर सातन ग्राम पंचायत का मुखिया तीसरी बार विजय हुए हैं और लगातार 15 साल से मुखिया रहे हैं। और अभी जो मुखिया है उनके पिताजी भी एक समय मुखिया हुआ करते थे। तो उस समय से लेकर के अभी तक जितनी भी समस्याएं यहाँ पर थी, समस्या कोई कमी नहीं हुई है। बात रही योजना पर मतलब रोड सड़क की बात होती है, तो रोड सड़क जब भी ढलैया कराते हैं ये लोग, तो मसाला जो उसमें पड़ता है, मटेरियल का जो रहता है उसमें वो अनाप शनाप मतलब ऐसा मतलब ढलैया कराते हैं कि जो मतलब बना और 10-15 दिन के बाद सब मतलब खत्म। मतलब जो उसका मतलब एस्टिमेट होता है कि मतलब 3 एक का मसाला होना चाहिए या 4 एक का मसाला होना चाहिए, तो वो लोग जो है एस्टिमेट को ताक पर रख करके, क्योंकि कोई बोलने वाला होता नहीं है, वो लोग अपना दबंगई दिखलाते हैं, बोलते हैं कि काम करने देना है तो करने दो, नहीं तो ये योजना को उठा करके हम दूसरे जगह ले जाएंगे और दूसरा रोड ढलैया करवा लेंगे या जो भी करना कर लेंगे, आप लोग को जहाँ जाना चाहिए। तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। अच्छा, ये चीज़ जो बनता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि ढलैया हो गया रोड गली में जी, तो इसका इंस्पेक्शन कौन करने आते हैं? कोई अधिकारी ब्लॉक से या फिर इस तरह के कोई अधिकारी जिला से आते हैं इंस्पेक्शन के लिए? इसमें जो है किसी भी प्रकार कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आते। पहले ही अधिकारी को वहाँ पर जो है जो उसका कमीशन बनता है रुपया खा लेते हैं और सिर्फ वहाँ पर आकर के मोहर मार देना और उसका सिग्नेचर करके और उसका जो है मतलब पैसा पास करा देना अधिकारी लोग का काम है। BDO हो चाहे SDO हो चाहे मतलब पथ निर्माण मतलब इस विभाग के जरिए जितने भी अधिकारी लोग आते हैं, आज तक हमने कहीं पर कोई अधिकारी को आते हुए नहीं देखा और ना ही उसका जो है मतलब जांच करते हुए देखा कि यहाँ पर ठीक से काम हुआ कि नहीं हुआ, ना तो कोई पब्लिक से बातचीत करते हुए देखा, कहीं नहीं। नल जल योजना का स्थिति जो आपने अभी देखा है, और इंदिरा आवास को योजना के बगल में श्री गनौर सिंह जी का मकान है, वहाँ पर वीरचंद्र जी का मकान है, और उनका स्थिति यह है कि 15 साल से लगातार न तो आज के डेट में भी उनके पास में पैखाना नहीं बना। पैखाना के लिए इतना गरीब आदमी है कि डेली मजदूरी करते हैं, तो उनका 2 जून की रोटी किसी तरह से जुटा पाते हैं और किसी तरह से रोटी सब्जी या दाल रोटी खा करके जीवन गुजर बसर करते हैं। और आज उसी के कारण मतलब ऐसी विडम्बना हुई कि उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, मतलब उनके पास में बीमारी हो और पैसा नहीं रहने के कारण उनको जो है मतलब इलाज मतलब जैसे तैसा करा, और उनकी पत्नी जो 3 दिन पहले 10 तारीख उनको देहांत हो गई पत्नी का, और उनकी स्थिति बिगड़ी हुई है। अब उस बेचारे का घर नहीं बना है और पैखाना तक नहीं बना। जब पैखाना के लिए किसी प्रकार से मतलब पैसा भी मतलब जुगाड़ भी किए, तो यहाँ पर बोला गया पंचायत समिति के, उस समय में पंचायत समिति थे संजय कुमार शाह, जो दानिश शाह के पोता हुआ करते थे, समझ गए ना। इसके पहले में उन्होंने 2-2 हज़ार रुपया जो है उनसे घूस ले लिया, और घूस लेने के बाद भी जो है उनका पैखाना नहीं बना करके दिया और नहीं उन पर काम किया। लास्ट में उनका पैसा भी डूब गया और इस पर कुछ काम नहीं हुआ। आज भी बेचारा जो है मतलब जब बारिश होता है तो पन्नी और झोपड़ी पे मतलब गिरा कर घास फूस के मकान में मतलब रह रहे हैं। वो तो देखने की चीज़ आप जा करके देख सकते हैं। मुखिया जी पंचायत में घूमने आते हैं कि नहीं आपके गाँव? नहीं, मुखिया जी घूमने आते हैं। मुखिया जी जब उनको जरूरत पड़ता है, इलेक्शन का टाइम आ गया है, तब आवेंगे हाथ जोड़ करके और बोलेंगे कि ठीक ठाक हो ना समाचार। और न्योता हम लोग देते हैं, मतलब किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं, शादी विवाह में, तो आएंगे, अपना आ करके बैठेंगे, अपना जो उनको मतलब श्रद्धा है मतलब अपना खाएं पिए, अपना उसके बाद चले जाते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं। काम के सिलसिले में आज तक यहाँ के जनता, इस एरिया का जनता काम के सिलसिले में उनके पास जाते हैं तो उनको मतलब कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिलता है, और ना ही यहाँ के जनता उनसे संतुष्ट है कि मतलब काम उनका कैसे हो। मरने के समय और पैसा मिलता है। आप बताइए क्या उनको उनका जब देहांत हुआ उस समय जो मरने के समय जो मुख्यमंत्री के तरफ से जो ये मिलता है ना पैसा, राशि जो मिलता है, अनुदान राशि, अभी तक ले कोई पूछने तक नहीं आया है। ना 1 रुपया अनुदान राशि मिला है, ना कोई पूछने आया है। मुखिया जी आपके पंचायत में घूमने आते हैं कि नहीं विकास कार्य के लिए? मुखिया जी कभी कभी आते हैं, लेकिन अभी तो जो विकास आपके सामने में जो दिखा दिए हम। ये रोड जो बना हुआ है इसमें दोनों साइड में कहीं भी नाली नहीं है, ये क्यों नहीं है? नाला है ना, कभी मिट्टी भरा है रोड की तरफ से। रोड देखिए, यहाँ इधर आइए, आगे आइए। रोड जो है जगह जगह पर मिट्टी जो है सब पानी के वजह से सब खिसकते जा रहा है। रोड कभी बैठ सकता है। आगे गुरुकुल स्कूल है जो हाजीपुर का सबसे बड़ा स्कूल है, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए आप मुखिया के पास गए थे क्या? नहीं, हम लोग तो नहीं गए, लेकिन मुखिया का कर्तव्य बनता है ना कि रोड के दोनों तरफ मिट्टी भराया जाता है, लेकिन कहीं अभी तक कोई मिट्टी नहीं भराया है। अच्छा, नाली क्यों नहीं बना दोनों साइड? नाला तो अभी हम लोग बार बार पूछते आ रहे हैं कि हम लोग भाई घर के पानी कहाँ बहाएं, लेकिन कोई प्रकार का जवाब नहीं दे रहा। हमारे पंचायत में अभी नाला का कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कहीं पर कोई नाला बना ही नहीं है अभी तक। ये पूरे गांव में? हाँ, पूरे पंचायत में नाला नहीं बना है। अच्छा, पूरे पंचायत में नाला? कहीं अगल बगल में कहीं बना होगा तो बना होगा, लेकिन हम लोग के वार्ड नंबर 3 से लेकर के इधर जितना भी वार्ड है, किसी वार्ड में नाला नहीं बना है। हम लोग नाला के लिए तरह मेहमान। तो ये थी सहदुल्लापुर सातन की जनता जो यहाँ के मुखिया के रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, और आगे भी इस कड़ी में हम बने रहेंगे। आप देखते रहिएगा पंचायतनामा बिग न्यूज़ 9 के साथ।